नमस्कार, मैं जून मैसी फॉर्म इंडिया फायर न्यूज। जनहित किसान पार्टी, हमारी भारत देश में अलग अलग पार्टी निकलते रहते हैं। हम कहते हैं भारत एक है, लेकिन पार्टियां जरूर अलग होते हैं। इनका क्या वादा है? किसानों के हित की वादा करते हैं, वादा करते रहेंगे या वादा पूरा भी करेंगे? और मोदी जी से क्या शिकायत है, मोदी जी इनकी शिकायत पूरा करेंगे? इन सारी बातों के साथ हम बातचीत करेंगे। प्रेसिडेंट जनहित किसान पार्टी का प्रेसिडेंट है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। चौरसिया श्याम सुंदर दास। सर, पार्टी आपने बना लिया, किसानों के हित की बात क्या कहना चाहते हैं? क्या किसानों के हित के लिए क्या आपका क्या इरादा है किसानों के हित के लिए? ये देखिए, भारत की आज़ादी के बाद सर्वप्रथम ये पान किसान की मांग जो है, आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने, अराजनीतिक दल ने कभी यहाँ जंतर मंतर पर पान किसानों की कोई भी बात नहीं उठाई है। पान किसानों की जो पीड़ा है वो पान किसान समझता है। चाहे किसी भी समाज, अन्य कई बिरादरी के लोग हैं जो पान का व्यवसाय और पान की खेती करते हैं। पूरे भारत में जो है पान की खेती हो रही है और अन्य 29 देशों में पान की सप्लाई होती है। अरबों करोड़ों डॉलर आते हैं, भारत सरकार उसको डकार ले रही है। पान किसान को 1% का कोई भी सब्सिडी नहीं है, न कृषि सब्सिडी है और न ही व्यापार पर सब्सिडी है। पान से भारत की पहचान है। तो हम लोग 13 सूत्री मांगे लेकर के यहाँ पर धरना सर्वप्रथम देने आए। जैसा आपने कहा कि किसानों पर ये वो, तो पान किसान के लिए कोई भी धरना नहीं हुआ है। पान किसान के साथ देखिए, हमारे कहने का मतलब किसानों को तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिला, नहीं पान किसान और पान व्यापारी, भाई पान हर धर्म में काम आता है और वो विलुप्त होता जा रहा है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में जो है सरकार भांग पर सब्सिडी दे रही है, अजीब मजाक है। भांग खा के सो जाओ, बताइए पान जरूरत है कि भांग जरूरत है? आप कहाँ से है सर? मैं गोरखपुर से ही हूँ। आप यूपी से हैं? एकदम। तो भांग खाए और सो जाइए। भांग खाओ सो जाओ। अब पान से तो सब शरीर भी फिट रहती है। अन्य देशों में जो योगेश जी वादा करते विकास के, आप बोल रहे हैं कि भांगों में क्या कहना चाहते, कहाँ विकास हो रहा है सर? देखिए, एक बात बता दें आपको, भाई जब भांग पर सब्सिडी हो रही है तो भांग खा सो जाएंगे तो विकास कैसे होगा? तो उनकी रात में विकास हो रहा है सर? नहीं, भांग खा सो जा रहा है, सब्सिडी मिल गई है ना। वही कह रही हूँ, जिसको सब्सिडी मिल रहा है, जो दे रहे हैं भांग में, तो उनकी रात में विकास हो रहा है। नहीं तो कहाँ विकास होगा? तो कोई कह रहा हूँ मैं, जब भांग खा के सो जाएंगे तो विकास कैसे करेंगे? भाई भांग पर सब्सिडी देने का मतलब क्या है? आपको दारू पर सब्सिडी दें, भांग पर सब्सिडी दें, गांजा पर। बीजेपी सरकार का कहना है सबका साथ सबका विकास, तो भाई सबका साथ दे रहे हैं, भांग वालों का भी साथ दे रहे हैं। फर्जी है। बस चौरसिया समाज का पूरा एक सांसद नहीं है पूरे भारत में, तो कैसा सबका विकास? आप बताइए जरा। 10 करोड़। तो मोदी जी झूठ बोलते हैं? मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? एकदम झूठ बोलते हैं। चौरसिया समाज का एक भी सांसद दिखा दे तब ना सही है। चौरसिया समाज के साथ साथ उत्तर प्रदेश की अगर बात करिए, चौरसिया समाज का उत्तर प्रदेश में और अन्य भी, मतलब किसी भी प्रदेश में एक भी सांसद नहीं है। सर, आज आपका डिमांड पान किसानों के लिए? पान किसान और चौरसिया समाज और अन्य समाज जो आरक्षण में ये लोग जो उल्टा सीधा डपली बजा रहे हैं, जो भारत को जलाने का काम कर रहे हैं, लाश की राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जो लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिनकी सेटिंग गेटिंग है, उनको अच्छा आरक्षण का लाभ दे रहे हैं। इससे सीधे ये लोग आंदोलन करा करके लाश की राजनीति करना चाह रहे हैं। जो जिस कैटेगरी में आता है उसको उस कैटेगरी में आरक्षण देना चाहिए। बिहार की भांति चौरसिया समाज को अति पिछड़े में शामिल करना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। पान को राष्ट्रीय कृषि का दर्जा दें, पान विकास निगम का गठन करें, अंतर्राष्ट्रीय पान महोत्सव का आयोजन करें। अन्य विदेशों में से एक पठान मुस्लिम कंट्रियों में अगर पान न पाए तो पागल हो जाएंगे लोग। तो पान हर धर्म में उपयोगी है और पान को राष्ट्रीय पौधा घोषित करें, तब किसानों की समस्या दूर होगी। हम उपजाते हैं, एक उद्योगपति लेता है, हमारा उपजाया हुआ बिक रहा है 13 रुपए में, वो लेगा, मुहर मारेगा क्योंकि सरकार को कमीशन दे रहा है, वो 26 रुपए में बेचेगा। सर, अभी आप मोदी जी से कहना क्या चाहते हैं कि मोदी जी आप लोगों की ये जो दुहाई है सुन ले? अरे भाई, नहीं सुनेंगे तो हम दुहाई क्या नहीं सुनेंगे, दशा देखेंगे 2019 में। अच्छा, और क्या? आप पूरा चैलेंज है उनका? एकदम चैलेंज है। सर, आपने यहाँ पर लिखा है जय जवान
जवान जय किसान जय इंसान। मोदी जी का कहना है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। क्या कहना चाहते हैं? क्या सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत होता है। ये जात पात ऊंच नीच भेद भात की राजनीति हटा करके जो नारा पुराना था जय जवान जय किसान, उसके साथ जय इंसान इसलिए जोड़ा गया है कि इंसान और इंसानियत पर कार्य हो। अभी इंसानियत नहीं हो रहा है हमारे देश में, कुछ नहीं हो रहा है। इंसान और इंसानियत पर बात हो, इंसान और इंसानियत पर काम हो, विकास ऐसा हो जो सबको दिखे, न्याय ऐसा हो जो सब तक पहुंचे। ये जनहित किसान पार्टी का मुख्य। सर इतना बड़ा स्टेचू बना दिया है वल्लभ भाई पटेल जी का, विकास हो तो रहा है सर? देखिए एक बात बताते हैं, उससे किसी का पेट नहीं भर रहा है, सीधी सीधी बात है। वो जैसे हाथी के दांत होते हैं दोनों, एक दिखाने वाले अलग खाने वाले अलग, तो दिखाने वाले दांत लगा दिए, उससे किसी का हाथी का क्या किसी का पेट नहीं भर रहा है। हम उनके खिलाफ नहीं है कि वल्लभ भाई पटेल जी हम सबका आदर्श है, तो हम उनके खिलाफ नहीं, लेकिन विकास होना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है? पटेल जी महापुरुष थे, बहुत दुर्भाग्य था कि उनके हाथ में कमान नहीं आई, लेकिन भारत में लाश पर राजनीति बंद होनी चाहिए। अरे जब महापुरुष था तब तो भारत के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, अब मर गए तो उनकी लाश पर आज उनको याद करिए, उनकी स्टेचर लगाइए और उनको बेच दीजिए ले आके। पूरी रूप से आपका कहना यही है कि विकास नहीं हो रहा है? विकास नहीं हो रहा, सिर्फ जितने महापुरुष हैं सबको नेताजी को बेचा जा रहा है, पटेल जी को बेचा जा रहा है, अम्बेडकर जी को बेचा जा रहा है, सबको गांधी। अभी आप किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं? किसान आपकी बहुत उम्मीद के साथ किसान आपकी तरफ देख रहे होंगे कि किसानों के लिए पार्टी बनी है, किसानों के लिए क्या मैसेज है? देखिए हमने बहुत संघर्ष किया है और आजीवन हमने शपथ लिया चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़ाई आर पार की होगी, परिणाम जो भी हो आपको दिखेगा, आने वाला समय बताएगा। यहाँ बहुत सी पार्टियां आती जाती हैं, उसकी बात पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती है, ये जान लीजिए। आप बदलाव को लाएंगे? एकदम हार में लाएंगे। हम एक शेर के माध्यम से आपको बता देते हैं, समाज में चला दीजिएगा कि जन्म से ही आग हूँ सबनम नहीं, जन्म से ही आग हूँ सबनम नहीं, इसलिए मेरी तासीर नम नहीं। चौरसिया श्याम सुंदर दास बिखर जाए इसका कोई गम नहीं, चौरसिया समाज संवर जाए तो महान बात है। ठीक है, थैंक यू सर। आपने सुना होगा कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये तो मोदी जी कहते रहते हैं, लेकिन इनका कहना है कि हमारे देश में विकास नहीं हो रहा है। विकास हो रहा है नहीं हो रहा है ये आपको ही पता है और सबको पता है। 2019 में इनका बहुत बड़ा प्रभाव को देखेंगे कि 2019 क्या बदलाव लेके आएंगे, ये आप और हमें देखना है। तब तक आप लोग देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज। नमस्कार।